वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नई पोएम लेकर आए हैं जिसका नाम है अमेंडा, जो कि क्लास 10 से रिलेट करती है। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है क्लास 10 से रिलेट करती है। अमेंडा जिसकी पोएटेस हैं रॉबिन क्लीन। तो इसमें उन्होंने बताया है अमेंडा के बारे में। अमेंडा एक इमेजिनेटिव चाइल्ड है। इन्होंने इसमें बताया कि हर बच्चे का अपने किसी दूसरे के आदेश पर नियंत्रण नहीं होता है। छोटे बच्चे को आप कितने भी अनुशासन डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करिए, कहीं न कहीं उसके अंदर अपनी कुछ फ्रीडम छुपी होती। यहाँ पर अमेंडा की माँ उसको बार बार कई सारी चीज़ों के लिए आदेशित करती है। कहीं कहती है नाखून मत चबाओ, कंधे को मत मोड़ो, सीधे बैठिए, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, जूते साफ़ कर लिया है, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अमेंडा देख रहे हो तुम्हारे चेहरे पर कितने मुहासे निकल आए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अमेंडा अपनी मदर की बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अपने ख्यालों में गुम है। छोटे बच्चों के ख्याल होते हैं आज़ादी से घूमना टहलना, जैसे परियों की तरह उड़ना, समुद्र में तैरना। इस प्रकार से सारी बातें उसके मन में आती हैं। आइए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पोएम में अमेंडा कौन कौन सी एक्टिविटी करती है और उनकी माँ उसे क्यों कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने से रोकती है जो कि ठीक नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला स्टेंजा आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ है डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। अमेंडा अपने नेल्स को मत चबाओ, हैं काटना चबाना, अपने नेल को, अपनी उंगलियों के नाखून को। तो कहते हैं डोंट बाइट, मत चबाओ, योर नेल्स, अपने नाखून, अमेंडा, हे अमेंडा। कहते हैं कि हे अमेंडा अपने नाखून को मत चबाओ। डोंट हंच, हंच करना मीन्स क्या होता है? मोड़ना। हंच करना मीन्स क्या होता है? बेंड करना, मोड़ना। तो डोंट हंच, हंच मत मोड़ो। योर शोल्डर्स अपने कंधों को, अमेंडा, हे अमेंडा, हे अमेंडा अपने कंधों को मत मोड़ो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है झुकना, झुक करके या लेटते हुए बैठना, झुक करके या लटकते हुए बैठना एक प्रकार से। तो कहते हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अर्थात इस स्लाउचिंग को बंद करो, अर्थात जो आप झुक करके बैठे हो ऐसे मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमेंडा, हे अमेंडा। तो हे अमेंडा डोंट बाइट योर नेल, हे अमेंडा अपने नाखून को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर, अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को मत मोड़ो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, झुक करके मत बैठो, सीधे बैठो अमेंडा। तो मदर जो है अपनी बेटी अमेंडा को ये सारी बातें सिखाती हैं कि नाखून मत चबाओ, कंधों को झुका करके मत बैठो, और इस प्रकार से कंधों को मत मोड़ो, सीधे बैठो अमेंडा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टेंजा कहता है, अब देखो वो उस लड़की के बारे में बात हो रही है। इतना मम्मी उसको डांट रही हैं, समझा रही हैं, आदेश दे रही हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी उस बच्ची पर इसका कोई भी इम्पैक्ट या किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और देखिए क्या कर रही है बच्ची वो। देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है आरामदायक या रिलैक्स्ड। तो देयर इज़ रिलैक्स्ड, या मतलब अमेंडा सोचती है उस आरामदायक चीज़ों के बारे में। क्या? इमराल्ड सी, उस एक प्रकार के चमकीले हरे समुद्र के बारे में, अर्थात ऐसे हरे भरे समुद्र के बारे में भी अमेंडा विचार मग्न है, आराम से सोच रही है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, वेयर जहाँ पर, सोल मीन्स होता है ओनली, केवल, इनहेबिटेंट मीन्स रहना, निवास करना, इज़ मी मैं, अर्थात वो एक ऐसे हरे भरे समुद्र, चमकदार समुद्र के बारे में सोचती है जहाँ पर वो अकेली वहाँ पर तैरेगी। मारमेड, मारमेड मीन्स होता है जल परी या मत्स्य कन्या, जहाँ पर वो एक जल कन्या के रूप में, मत्स्य कन्या के रूप में अकेले तैरेगी। कहाँ? समुद्र में, हरे भरे चमकदार समुद्र में। ड्रिफ्टिंग करना मीन्स इधर उधर घूमना, और ब्लेसफुली खुशीपूर्वक, आनंद से भरे हुए। तो इतनी माँ समझा रही हैं, लेकिन फिर भी अमेंडा क्या सोच रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, अर्थात लैंग्वेज, और वहाँ पर बहुत आराम है। एमरल्ड सी, उस चमकदार हरे पानी वाले समुद्र में। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी, जहाँ पर मैं अकेले रहूँगी,
मरमेड एक जल परी के रूप में, ड्रिफ्टिंग यहाँ वहाँ घूमूंगी, ब्लिसफुली खुशी से, अर्थात जो हरा भरा समुद्र होगा वहाँ पर मैं अकेले एक जलपरी के रूप में घूमूंगी, तैरूंगी और आनंद लूंगी। ऐसी अभी अमेंडा सोच रही है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। कहते हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अमेंडा की माँ फिर उसको आदेश दे रही हैं, पूछ रही हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है। डिड यू फिनिश क्या आपने पूरा कर लिया है योर होमवर्क अपना गृह कार्य। अमांडा हे अमेंडा, हे अमेंडा हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम। टाइडी मीन्स क्या होता है, क्लीन करना, साफ करना। तो डिड यू टाइडी योर रूम क्या आपने कमरे को साफ कर लिया है अमेंडा। आई थॉट मुझे लगता है, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज़ तुम्हारे शूज़। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे शूज़ को साफ करने के लिए कहा है अमांडा, हे अमांडा। तो फिर से पढ़िएगा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अमेंडा क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। फिर है डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। अमेंडा क्या आपने अपने कमरे को साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे लगता है कि मैंने आपसे आपके कमरे को साफ, अपने शूज़ को साफ करने के लिए कहा था अमेंडा, हे अमेंडा। तो इसको पढ़िएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इतना कहने के बाद भी अमांडा अभी भी बिल्कुल शांत अपने विचारों में खोई हुई है, अपने आज़ादी के दिनों को याद करती है, सोचती है कि काश मैं ये होती तो कैसा होता। बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आई एम एन ऑर्फन। और फिर भी देखिए अमेंडा सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। अमेंडा सोचती है कि मैं एक उन बच्चों की तरह अनाथ हूँ। अमेंडा सोचती है, आई एम एन ऑर्फन मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट गली में घूम रही हूँ, आई पैटर्न मैं पैटर्न बनाती हूँ, डिज़ाइन बनाती हूँ, सॉफ्ट डस्ट कोमल धूल से, विथ माई हाउस्ड। यहाँ पर हाउस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, हाउस्ड मीन्स होता है साइलेंस, अर्थात चुप होकर के, चुपचाप, क्या, बेयर फीट नंगे पैरों से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मैं उन कोमल धूलों से पैटर्न बनाऊंगी, विथ माई हैस्ट अपनी चुप्पी से, बेयर फीट नंगे पैरों से, अर्थात मैं अपने नंगे पैरों से चुपचाप जो सॉफ्ट डस्ट है, कोमल धूल है, उससे नए नए पैटर्न बनाऊंगी, रास्ते में नई नई डिज़ाइनें बनाऊंगी। एंड और क्या बोलती है, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द साइलेंस इज़ गोल्डन अर्थात जो शांति है वो एक प्रकार से गोल्डन है। द साइलेंस इज़ गोल्डन अर्थात यह जो चुप्पी है, ये जो शांति है वो एक प्रकार से सुनहरी है। और द फ्रीडम इज़ स्वीट और आज़ादी कितनी मीठी है। तो बच्ची सोचती है, मन में सोचती है कि चुप्पी शानदार है, साइलेंस में शांति या चुप्पी, यह चुप्पी कितनी शानदार है, कितनी गोल्डन है, कितनी सुनहरी है। और माई फ्रीडम द फ्रीडम इज़ स्वीट और आज़ादी या स्वतंत्रता कितनी मधुर है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट मैं एक अनाथ की तरह, रोमिंग द स्ट्रीट गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मैं उस कोमल धूल से डिज़ाइन बनाऊंगी, माई हस्ट अपनी चुप्पी से, बेयर फुट अपने नंगे पैरों से। तो मैं चुपचाप अपने नंगे पैरों से उस कोमल धूल पर पैटर्न बनाऊंगी। द साइलेंस इज़ गोल्डन और जो साइलेंस है वो गोल्डन है अर्थात जो चुप्पी है वो शानदार है। द फ्रीडम इज़ स्वीट और मेरी स्वतंत्रता मधुर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा है बेटा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टेंजा है डोंट ईट। देखिए मदर फिर बोलती है, मदर फिर गाइडेंस करती है, मदर आगे फिर समझाती है, कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर याद रखो, योर एचन, एचन मीन्स होता है मुहासे, कील मुहासे। तो रिमेंबर योर एचन अपने मुहासों को याद करो। अमेंडा विल यू प्लीज़ लुक एट मी क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगी। आई एम स्पीकिंग टू यू मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर अमेंडा की माँ कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर
योर एचन अमेंडा, अमेंडा या अमांडा, अपने एचन को याद करो, अपने कील मुहासों को याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। अमांडा, हे अमांडा, हे अमांडा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एचन अमांडा, अमांडा अपने मुहासों को याद करो। और विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, अमांडा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर मदर ने उसको इंडिकेट किया, उसको ऑर्डर दिया कि तुम ये करो, तुम ऐसा करो, लेकिन फिर भी अमेंडा अभी अपने ख्यालों में खोई हुई है। अमेंडा फिर सोच रही है, देखिए क्या सोचती है। आई एम रपेंजल, मैं रपेंजल हूँ। रेपेंजल मीन्स क्या होता है, एक प्रकार की डिज़नी जो गेम है, डिज़नी है, डिज़नी की राजकुमारी का नाम है रपेंजल। ये एक कैरेक्टर है डिज़नी, जो एक कार्टून आता है उसमें कि कैरेक्टर है रपेंजल, लीड कैरेक्टर में है, तो डिज़नी की राजकुमारी को रपेंजल बोला गया है। तो उसी के लिए है आई एम रपेंजल, मैं रपेंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी प्रकार मैं अपना खुद कोई केयर नहीं करती हूँ। बोलती है मैं अमेंडा हूँ, मैं रपेंजल हूँ और मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर, मेरा जीवन एक टावर में इज़ ट्रैंकल एंड रेयर। ठीक, कुछ ट्रैंकल एंड रेयर। ट्रैंकल मीन्स क्या होता है, ट्रैंकल मीन्स होता है शांति प्रिय, ठीक है ना। तो मेरा जीवन जो है शांति प्रिय और क्या होता, रेयर मीन्स अद्भुत होता, विचित्र होता। तो बोलते हैं आई एम रपेंजल, मैं रपेंजल। आई हैव नॉट अ केयर, मैं अपना कोई ध्यान नहीं रखती हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकल एंड रेयर, टावर पर अर्थात उस मीनार पर मेरा जीवन शांति प्रिय और रेयर और विचित्र होता। आई एम सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, आई एम सर्टेनली मैं निश्चित रूप से नेवर लेट डाउन न नीचे गिराती माई ब्राइट हेयर अपने चमकदार बालों को, मैं निश्चित रूप से अपने चमकदार बालों को नीचे ना गिराती। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आई एम रपेंजल, मैं रपेंजल। आई हैव नॉट अ केयर, मैं अपना कोई केयर नहीं करती हूँ। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंकल एंड रेयर, और लाइफ इन अ टावर उस मीनार पर जीवन ट्रैंकल कितना शांति प्रिय होता, एंड रेयर और कितना विचित्र होता, कितना दुर्लभ होता, कितना विरल होता। आई एम सर्टेनली नेवर लेट माई हेयर ब्राइट हेयर डाउन, आई सर्टेनली मैं निश्चित रूप से नेवर लेट्स डाउन कभी भी नीचे ना गिराती माई ब्राइट हेयर अपने चमकदार बालों को, तो मैं कभी भी अपने चमकदार बालों को नीचे ना गिराती। तो बोलती है मैं रपेंजल, मुझे किसी प्रकार का कोई केयर नहीं है, मेरा लाइफ टावर में बहुत ही शांति प्रिय और दुर्लभ होता, और मैं निश्चित रूप से अपने बालों को, चमकदार बालों को कभी नीचे ना गिराती। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा है। मदर फिर बोलती है, देखिए मदर कहती है, मदर क्या बोलती है, अमांडा को भी फिर से कहती है। मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, सैडनेस। सल्किंग मीन्स सैडनेस या उदासीनता। तो स्टॉप दैट सल्किंग, इस उदासीनता को तुरंत बंद करो, एट वंस, तुरंत। तो माँ कहती है अमांडा से कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, इस उदासीनता को तुरंत बंद करो, इस उदासीनता को तुरंत बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से बहुत मूडी रही हो, तुम हमेशा से बहुत तुक मिजाज रही हो, है ना। तुक मिजाज, मूडी मीन्स क्या होता है, तुक मिजाज, एक प्रकार से हमेशा अपनी बात अपने अनुसार चलाने वाला, या तुम एक प्रकार से अस्थिर रही हो अमेंडा। तो बोलते हैं कि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, हे अमेंडा तू हमेशा मूडी रही हो, तुम हमेशा से तुक मिजाज रही हो। और एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है, दैट कि आई नैग्ड एट यू। नैग्ड मीन्स क्या होता है, नैग्ड मीन्स होता है दोष निकालना, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर दोष निकालती हूँ हे अमेंडा, हे अमेंडा। तो ये पंक्तियों को फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, हे अमेंडा तुरंत अपनी उदासीनता को बंद करो। और यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, अमेंडा तू हमेशा मूडी रहती हो, तू हमेशा किसी की नहीं सुनती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं
तुम्हारे ऊपर नैग्ड करती हूँ, अर्थात तुम्हारे ऊपर हमेशा मैं दोष निकालती रहती हूँ। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा तुरंत अपने इस उदासीनता को बंद करो। और यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा तू हमेशा मूडी रहती हो, तू हमेशा तुक मिजाज रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। हर कोई यही सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर दोष निकालती हूँ, हे अमेंडा, हे अमेंडा। तो बच्चों इसको एक बार स्टॉप करके फिर से देखेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को वॉच करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।